और ये रेपिटेटिव नहीं है, तो इसीलिए आपकी लर्निंग भी कंपाउंड होती है। मतलब जब आपने कंपनी के लिए एक नई ज्योग्राफी खोली, तो जब आप अगली ज्योग्राफी खोलने जाएंगे तो कंपनी को इवैल्यूएट करना है कि अच्छा किसको यार ये कार्यभार दिया जाए कि अच्छा तुमने पिछली बार सिंगापुर में लॉन्च करवाया था ये कंपनी का। तो प्रीतम बस एक चीज बताओ, फिर मैं बाकी आपको गाइड करता हूँ। आपने क्या बोला, आपने सीए कर लिया है या सीए आपने बीच में ड्रॉप किया, वो मैं भूल गया। सर ड्रॉप कर दिया। ऐसे इंटर के बाद आर्टिकलशिप कर रहा था, फिर मैं इतना बोर हो गया, मतलब काम बहुत ही बोरिंग है, रिपीटेटिव सेम चीज हर बार, तो समझ गया, दिमाग खराब हो रहा था। परफेक्ट। तो प्रीतम और यार ये ध्यान से आप सबने सुनना है, और ये सीए का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली यार बाजार में ना दो टाइप के जॉब्स हैं फाइनेंस के अंदर। एक जॉब है ट्रांजैक्शनल जॉब। ट्रांजैक्शनल जॉब क्या है कि आपको कुछ जो है ऑपरेशनल काम दिया जाएगा, जैसे क्लाइंट का एक्सपेंस रिपोर्ट आएगा, उस एक्सपेंस रिपोर्ट को मिला लीजिए कि अच्छा क्लाइंट ने यहाँ एक्सपेंस किया है, उसका डेटा एंट्री कर लीजिए एक्सेल के अंदर, उस एक्सपेंस रिपोर्ट को मिला लीजिए, उस एक्सपेंस रिपोर्ट को कॉपी पेस्ट करके कहीं पर एक टेबल में डाल दीजिए, उसमें कुछ सम लगा के उसको सेट कर दीजिए और ऑडिट के लिए तैयार कर दीजिए। या आप एक ऐसा सोचिए, कैशियर की नौकरी थी, बैंक में बैठा हुआ है, पूरे दिन बैठा हुआ है, एक आदमी आता है, बोलता है सर 5,000 रुपया कैश निकालना है, सर ये 5 लाख रुपया डिपॉजिट करना है, तो वो उससे पैसा लेता है, मशीन में डालता है, मशीन के सामने फिर बैठा रहता है, ठर्र मशीन होती है, मशीन वो गिन के दे देती है, फिर उसको ऐसे करता है, उसमें रबर बैंड लगाता है, इधर रखता है, इधर लिखता है और उसको दे देता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये ट्रांजैक्शनल जॉब। ट्रांजैक्शनल जॉब का मतलब क्या हुआ कि जो कहा जाए बस वो कर दो ऑपरेशंस में और हो गया, फिर अपना जो है शाम में चले जाओ घर। आगे इस ट्रांजैक्शन से कंपनी को लाभ हो ना हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ना आप उस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, आप एक ट्रांजैक्शनल काम करते रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं यार प्रीतम जैसे, आपको एक नंबर देता हूँ, 30% ऑफ ऑल माई कोर्स टेकर जो सीएफए की तैयारी करते हैं हर साल, 30% लोग यार उसमें सीए बैकग्राउंड के होते हैं। मतलब 3 में से 1 सीए बैकग्राउंड के, मतलब प्रीतम जैसे जो अभी सीए की तैयारी कर रहे हैं, या तो उन्होंने बीच में ड्रॉप कर दिया है, या सीए की तैयारी करते करते सीएफए कर रहे हैं, या प्रीतम ने जो अभी अनुभव कर लिया वो 5 साल बाद, सीए निकालने के 5 साल बाद अनुभव करते हैं कि अरे यार सर ये क्या चल रहा है। हम वही हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में जो है ऑडिट का काम, कंप्लायंस का काम, टैक्सेशन का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल है मतलब कि एक रूल बुक दी हुई है, उस रूल बुक के अकॉर्डिंग आपने क्लाइंट का जो खाता बुक है, विच इज़ नथिंग बट उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो रेवेन्यू आया, जो एक्सपेंसेस आया, जो प्रॉफिट और लॉस हुआ, वो आप सही से रिपोर्ट कर रहे हैं, ताकि क्लाइंट की बुक्स जो हैं एज पर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उसके सिंक में, एकदम सिंपल। और ये हर क्वार्टर जो प्रीतम बोल रहे हैं एग्जैक्टली यार, वो आप बार सेम चीज कर रहे हैं। आप इस चीज में इन्वॉल्व बहुत लिमिटेड होते हैं इन ट्रांजैक्शनल रोल्स में, जहां आप क्लाइंट के साथ बैठकर उसका भविष्य डिसाइड कर रहे हैं। ध्यान से समझिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ट्रांजैक्शनल रोल में आपसे जो बोला जा रहा है वो आप कर रहे हैं और वो रिपीटेटिव है, बार बार आप सेम चीज कर रहे हैं। जो एनालिटिकल रोल होता है जिसमें सीएफए आपको डालता है आफ्टर यू आर डन विद सीएफए, उसमें दोस्तों आप क्लाइंट के साथ बैठकर उसका भविष्य डिसाइड कर रहे हो। कैसे क्या काम कर रहे होते हैं? आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि यार क्लाइंट का कौन सा डिवीजन या कौन सा प्रोडक्ट लाइन अच्छा कर रहा है और कौन सा अच्छा नहीं कर रहा है, और जो डिवीजन अच्छा नहीं कर रहा है उसको बंद कर दिया जाए, उसको रिड्यूस कर दिया जाए कि उसको बेच दिया जाए। जो डिवीजन अच्छा कर रहा है वो क्या किसी नई ज्योग्राफी में कैन वी ओपन दैट सेम डिवीजन? If we have to open that in the new geography, should we go on our own as a company कि हम अपनी वहाँ फैक्ट्री डालें, अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करें, वहाँ मार्केटिंग करें, या should we acquire a company in that geography where this new setup has to be or where this new expansion has to be done? आज जो कंपनी ने को पैसे चाहिए आगे ग्रोथ करने के लिए, क्या यार वो किसी पब्लिक मार्केट से उठाया जाए, मतलब उसका आईपीओ किया जाए, या बैंक में जाकर जो है उसका जो है हम लोग लोन लिया जाए? ये सारे जो डिसीजंस आप ले रहे होते हैं कंपनी के लिए, इससे कंपनी का भविष्य डिसाइड होता है। ध्यान से समझिए। और अब आप खुद समझ रहे होंगे जब मैं आपको इन प्रोफाइल्स के बारे में डिटेलिंग कर रहा हूं कि ये कितनी एक्साइटिंग प्रोफाइल्स हैं, क्योंकि जिस प्रोफाइल्स में आप आगे कंपनी का भविष्य डिसाइड करते हैं, फ्यूचर स्ट्रेटेजीज डिसाइड करते हैं, वो रेपिटेटिव नहीं होती हैं, एक्साइटिंग होती हैं आपके अपने अपने वर्क के लिए, और साथ ही साथ यार करियर ग्रोथ और सैलरी ग्रोथ के लिए बहुत ही एक्साइटिंग होती हैं। क्यों? क्योंकि यार जब आप कंपनी का भविष्य ऊपर ले जा रहे हैं तो आपका भी भविष्य उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप भी ऊपर जाते हैं, राइट? और ये रेपिटेटिव नहीं है, तो इसीलिए आपकी लर्निंग भी कंपाउंड होती है। मतलब जब आपने कंपनी के लिए एक नई ज्योग्राफी खोली, तो
तो जब आप अगली ज्योग्राफी खोलने जाएंगे तो कंपनी को इवैल्यूएट करना है कि अच्छा किसको यार ये कार्यभार दिया जाए कि अच्छा तुमने पिछली बार सिंगापुर में लॉन्च करवाया था ये कंपनी का ये प्रोडक्ट, तो अब मलेशिया में लॉन्च करना है तो वो किसके पास जाएगी? वो प्रीतम के पास जाएगी। अब प्रीतम बोलेगा कि सर मैंने पिछली बार लॉन्च कराया था सर, देखिए इतना अच्छा सक्सेस हुआ है, मुझे ग्रोथ भी तो दे दीजिए, अभी सर मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए। तो कंपनी ना नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि प्रीतम का जो एक्सपीरियंस है वो कंपाउंड हो रहा है। पिछली बार जो उसने सिंगापुर में लॉन्च किया उसकी लर्निंग जो है अब प्रीतम के पास एक एक्स्ट्रा बनी हुई है। किसी और कुणाल को लाकर अगर वो काम अब मलेशिया में कराते हैं तो शायद कुणाल प्रीतम से बेहतर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो काम है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, स्ट्रेटेजिक है। प्रीतम ने जो पिछली बार इस कंपनी का लॉन्च सिंगापुर में करवाया था वो अब जब लॉन्च मलेशिया में करवाएगा वैसा ही लॉन्च, तो प्रीतम का स्किल सेट कंपाउंड हो रहा है, मतलब पिछले एक्सपीरियंस पे के ऊपर बिल्ड हो रहा है। जबकि अब यही तुम सोचो कि प्रीतम जो है कैशियर का काम करता है, से फॉर एग्जांपल, या एक ऑडिट का काम करता है सिंगापुर में और उसको मलेशिया में काम करना है, तो चूंकि वो रेपिटेटिव है और फंजिबल है, फंजिबल का मतलब होता है दोस्तों जो बहुत ही इजीली रिप्लेसेबल होता है, तो प्रीतम बोलेगा सर मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दीजिए। कंपनी बोलेगी भाड़ में जाओ भाई, क्यों बना दूं भाई, मैं अपना खर्चा क्यों बढ़ाऊंगा यार जब ये काम डायरेक्टर कर सकता है। तो प्रीतम बोलेगा सर फिर मैं ना रिजाइन डाल रहा हूँ। बोले भाई डाल दे, कुणाल भाई तुम इधर आओ, तुम जाके यार ये काम करो। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फंजिबल काम है। तुमने जो ऑडिट वहां सिंगापुर में पहले किया उसकी कोई कंपाउंडिंग नहीं। ऑडिट वही एक रेपिटेटिव टास्क है जो अगर प्रीतम नहीं करेगा, प्रीतम नखरे करेगा, अपनी सैलरी ग्रोथ मांगेगा, करियर ग्रोथ मांगेगा, तो मैं प्रीतम को एज अ कंपनी का मैनेजर मैं प्रीतम को बाहर करूंगा, किसी नए कुणाल को ले आऊंगा और उससे काम कराऊंगा। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है एक ट्रांजैक्शनल रोल में और एक स्ट्रेटेजिक या एनालिटिकल रोल में। सीएफए आपको इन एनालिटिकल रोल्स में डालता है, जैसे कि इक्विटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिस्क एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर, हेज फंड मैनेजर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे एनालिटिकल रोल्स होते हैं जो कि साल दर साल आपके एक्सपीरियंस में कंपाउंड होते हैं। मतलब पिछली बार जो आपने काम किया और इस साल जो आपने काम किया वो एक और एक मिलके 11 बना। जबकि जब आप ऑडिट, कंप्लायंस, टैक्सेशन और कोई कैशियर का काम, चेकबुक का काम, बैंक मैनेजर का काम एटसेट्रा जब आप करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर का काम, तो ये सारे जो है यार चूंकि एक ट्रांजैक्शनल रोल्स होते हैं, आपकी ग्रोथ। और प्रीतम ने जैसे आज सर पकड़ के यार सर दर्द हो रहा है उसका कि यार क्या यार जो है सेम ही काम बार बार हो रहा है, ये खाली प्रीतम की कहानी नहीं है। हमारे देश में लाखों बच्चे यार जो आइदर सीएज हैं या कोई और ट्रांजैक्शनल रोल्स कर रहे हैं, उन सबकी व्यथा है। बहुत बार प्रीतम, और प्रीतम ये मैं आप पे डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, बट ये हमारा जो वीडियो है ये यूट्यूब पे भी जाएगा, तो आप समझिए यार कि ऐसे हजारों लाखों बच्चे आज इस वीडियो को देखेंगे जो यार सीए बैकग्राउंड में या तो तैयारी कर रहे हैं या सीए बैकग्राउंड से आज जो है खुश नहीं है अपने बैकग्राउंड में। और इसीलिए यार आज सीएस में ये सीएफए का जो ब्रांड है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसीलिए भारी मात्रा में जो लोग सीए कर रखे हैं वो सीएफए करते हैं। भारी मात्रा में जिनको यार स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना है वो सीएफए करते हैं। उसका रीजन मैंने संभव और कुणाल को शुरू में बताया, राइट। और भारी मात्रा में जो लोग बैकएंड में ट्रांजैक्शनल रोल्स कर रहे हैं, एक्सपेंस फाइलिंग का रोल कर रहे हैं या ऐसा रोल कर रहे हैं जिसमें उनका एक्सपीरियंस कंपाउंड नहीं हो रहा है, रेपिटेटिव काम है, बहुत ही मोनोटोनस काम है, वो सीएफए कर रहे हैं ताकि वो फ्रंट एंड रोल्स में आ पाएं और अपने करियर में एक एक्सपोनेंशियल करियर करियर ग्रोथ पा पाएं। Friends, if you have reached this far, I just want to thank you from the bottom of my heart. I hope you liked this session, right? And I'm sure it would have given you a lot of insights of how CFA can help you flourish in your career. Please share this and subscribe to the channel so that you don't miss out on any updates. Thank you again so much for attending this entire session. Bye bye. Thank you.